हेलो एवरीवन गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा। देखते हैं क्या होता है ये। इससे पहले मैं आपको हमेशा की तरह रिकैप दे देता हूँ कि अभी तक हमने कितना कंप्लीट कर लिया जावा पढ़ने में। तो गाइस सबसे पहला जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो था कि हम कैसे एक सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करें, डाउनलोड करें अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में, जिससे हम आगे की प्रोग्रामिंग उसको यूज़ करके कर पाएँ। उस सॉफ्टवेयर को हम कहते थे JDK। वो हमने पूरा स्टेप फॉलो किया था कि कहाँ से हमें डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। उसके बाद हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था ये चेक करने के लिए कि क्या JDK ठीक से हमने सेटअप कर लिया है, कंप्यूटर में ठीक से इंस्टॉल कर लिया है कि नहीं किया है। जब वो प्रोग्राम चल गया था तो हमारा वो स्टेप कंप्लीट हो गया था। दूसरा स्टेप हमारा था व्हाट इज़ जावा। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। तो व्हाट इज़ जावा को कैसे इंटरव्यू में आंसर करें, कैसे आप खुद को समझाएं कि जावा एक्चुअली बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अलग कैसे है, क्या इनमें चीज़ें ऐसी हैं जावा में जो बाकी में नहीं है। और किसी को आपको अगर बताना हो जिसको नहीं पता कि जावा क्या होती है तो आप कैसे उसे समझा सकते हैं कि जावा एक्चुअली क्या होती है। तीसरे स्टेप में हमने जाना था कि JDK, JRE, JVM ये तीनों क्या होते हैं, इन्हें हम जावा कंपोनेंट क्यों कहते हैं, कौन सा सबसे बड़ा होता है, किसके अंदर कौन होता है, और कैसे ये जब हम प्रोग्राम बनाते हैं जावा में तो ये कैसे यूज़ होते हैं जावा कंपोनेंट्स। इनके बारे में हमने डिटेल में बात की थी। फिर डायग्राम्स, इमेजेस सब हमने देखे थे। उसके बाद फोर्थ स्टेप में हमने जाना था जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो जावा है उसको समझने का जो बेस है, जो बिल्कुल आधार है, वो हमने समझा था क्लास एंड ऑब्जेक्ट से। क्लास का हमने रियल दुनिया में हमने एग्जांपल देखा था, रियल वर्ल्ड में एग्जांपल देखा था। ऑब्जेक्ट का भी रियल वर्ल्ड में एग्जांपल हमने डिस्कस किया था। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट को अच्छे से समझा था कि ये क्या होते हैं। फिफ्थ स्टेप में हमने पढ़ा था डेटा टाइप्स जावा में कौन कौन से होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव होते हैं, तो ये क्या क्या होता है इनमें, और कैसे हम टेक्स्ट डेटा या फिर नंबर डेटा को किस वर्ड के साथ डिनोट करते हैं, कौन से डेटा टाइप से बताते हैं कि ये टेक्स्ट डेटा होने वाला है या फिर ये नंबर डेटा होने वाला है। उसके बाद सिक्स स्टेप में हमने जाना था कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो क्लास से ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं, और मेथड्स क्या होते हैं जिनसे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। कंस्ट्रक्टर के जो दोनों टाइप थे, पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज, वो हमने दोनों डिस्कस किए थे। उसके बाद गाइस हमने पढ़ा था वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स में हमने जाना था कि क्लास लेवल जिसे स्टैटिक भी कहते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल, ये तीनों वेरिएबल कैसे कैसे हम यूज़ करते हैं, वेरिएबल को कहाँ क्लास में लिखना है और कौन सा वर्ड उसके साथ यूज़ करना है, इसके बेस पे तीनों कैटेगरी हमने ठीक से समझी थी। उसके बाद गाइस एट्थ स्टेप में जिसमें हमने स्टार भी लगाया था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मॉडिफायर हमने पढ़ा था। मॉडिफायर से हमने समझा था कि ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम जब किसी क्लास या मेथड या किसी भी फील्ड के साथ लगाते हैं तो उसको एक एक्स्ट्रा पावर दे देते हैं या फिर उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। तो हमने दो तरह के मॉडिफायर्स पढ़े थे, एक्सेस मॉडिफायर और नॉन एक्सेस मॉडिफायर, और उनमें जो भी मॉडिफायर जो भी वर्ड्स थे जैसे स्टैटिक, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट, सिंक्रोनाइज्ड, वोलाटाइल, ये सब हमने पढ़े थे। और एक्सेस मॉडिफायर में पब्लिक, डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, ये चारों हमने एग्जाम्पल के साथ अच्छे से किए थे। उसके बाद गाइस नाइन्थ स्टेप में हमने क्या किया था, हमने पढ़ा था ऑपरेटर्स इन जावा। ऑपरेटर्स में हमने अरिथमेटिक पढ़े थे, लॉजिकल पढ़े थे, रिलेशनल पढ़े थे। उनसे हम देख रहे थे अरिथमेटिक में जैसे कि प्लस माइनस को हम नंबर के अलावा और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, ये सब कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ कंडीशंस वाले भी पढ़े थे लाइक और, एंड, नॉट को कैसे हम यूज़ करते हैं। तो ऑपरेटर्स हमने सारे एग्जाम्पल करके देखे थे। उसके बाद गाइस हमने दो छोटे टॉपिक पढ़े थे, टाइप कास्टिंग एंड बॉक्सिंग, आउटबॉक्सिंग। तो हमने देखा था कि टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है, टाइप का मतलब डेटा टाइप, और कास्ट करने का मतलब क्या होता है। बॉक्सिंग में हमने क्या एक चीज़ में बॉक्स किया था और बॉक्स से कैसे निकाला था, और इन दोनों प्रोसेस को बॉक्सिंग और आउटबॉक्सिंग कह रहे थे, तो उनके हमने एग्जाम्पल करके देखे थे। 11th स्टेप में गाइस हमने देखा था कि इनर और नेस्टेड क्लासेस क्या होती हैं, एक्चुअली एक ही होती है, नेम अलग अलग है। इनर नेस्टेड क्लासेस एक ही चीज़ होती है, तो उनके हमने टाइप पढ़े थे कि स्टैटिक टाइप की क्लासेस भी होती हैं इनर, और नॉन स्टैटिक भी होती हैं, और फिर इसके अंदर का टाइप होते हैं, हमने हर एक का एग्जाम्पल करके देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि गाइस पैकेजेस क्या होते हैं, कैसे वो तीन तरीके हैं जिनसे हम किसी क्लास को, एक पैकेज की किसी क्लास को दूसरे पैकेज में इंपोर्ट कर सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं। सब पैकेजेस भी जाना था हमने, स्टैटिक इंपोर्ट भी जाना था हमने, तो पैकेज में हमने ये सब चीज़ें कवर की थी। उसके बाद गाइस हमने जाना लास्ट वीडियो में कि इनहेरिटेंस इन जावा क्या होता है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पहला कॉन्सेप्ट माना जाता है।
इनहेरिटेंस में हमने जाना था कि दो क्लासेस के बीच में या दो इंटरफेसेस के बीच में कैसे रिलेशंस होते हैं। ईजी रिलेशन क्या होता है, हैज़ी रिलेशन क्या होता है। ईजी रिलेशन जो इनहेरिटेंस होता है उसके जो 5 टाइप हैं वो हमने पढ़े थे, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हाइब्रिड, हायरार्किकल। और एसोसिएशन जिसे हैज़ी रिलेशनशिप कहते हैं उसकी हमने दोनों टाइप पढ़े थे, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने पढ़े थे, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए थे और बहुत सिंप्लीफाई करके हमने पढ़ा था। और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी वेबसाइट से। तो गाइस वेबसाइट मैंने ओपन कर लिया, हमेशा की तरह इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा। सबसे पहले आप पहले बटन पे क्लिक करेंगे, कोर जावा। इसमें आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और स्टेप 14 पे क्लिक कर देंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। तो गाइस ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे जनरल डिस्कशन एक बता देता हूँ पहले कि पॉलीमॉर्फिज्म एक्चुअली क्या मीनिंग होता है इसका। तो गाइस पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है जब कोई एक चीज़ मल्टीपल जगह अलग अलग तरीके से काम करती है तो उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। कैसे? जैसे जब आप स्कूल कॉलेजेस में होते हो या कंपनी में होते हो तो आप एक स्टूडेंट की तरह या फिर एक एम्प्लॉय की तरह बिहेव करते हो। पर्सन तो आप एक ही हो। आप घर आते हो तो आप अपनी माँ से एक बेटे की तरह बिहेव करते हो, है ना, और अपनी बहन से, अपने भाई से एक ब्रदर की तरह बिहेव करते हो। आप फ्रेंड में जाके थोड़ा सा अलग हो जाते हो। तो ये जो एक ही पर्सन होके आप मल्टीपल जगह एक माइंड में बनाते हो कि यहाँ मुझे ये चीज़ें करनी है, ये नहीं करनी है, घर जाके ये करना है, ये नहीं करना है, फ्रेंड्स के साथ ये करना है या नहीं करना है। तो आप अपने एक ही पर्सन होके आप अलग अलग जगह अलग तरह से बिहेव करते हो। ये आप कह सकते हो कि आप ये पॉलीमॉर्फिज्म करते हो कि वन नेम, वन पर्सन, मैनी फॉर्म्स, आपके अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म का बेसिक आधार है। देखो, जब टॉपिक आप समझो तो आप ये कंफ्यूज मत हो कि ये प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ होगा। मतलब फर्दर क्वेश्चन आपके माइंड में आएंगे, बट इस चक्कर में कि आगे प्रोग्रामिंग में जब आएगा वो कैसे होता है उसे समझने के चक्कर में आप ये जो इंपॉर्टेंट बात हो रही है कि कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है, इसको मिस करना। ये 99% लोग गलती करते हैं कि वो कॉन्सेप्ट पे ध्यान ना देके वो आगे की सोचने लगते हैं कि प्रोग्रामिंग में बताइए ना कि कोडिंग में क्या होता है। और एक्चुअली कोडिंग, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि कोडिंग सबसे लास्ट पार्ट है जो आप किसी एप्लीकेशन को अपनी जॉब में भी जब आप डेवलपमेंट करते हो, ये सिर्फ सीक्रेट डेवलपर्स को पता होता है कि कोडिंग लिखना सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उस चीज़ का। कोडिंग के लिए पूरी चीज़ को समझना, उसको पूरा फिगर आउट करना कि मुझे एक्चुअली क्या बनाना है, क्या करना है, कोडिंग क्या करना है, ये जो प्लानिंग होती है 95% होती है। 5% फिर कोडिंग में चीज़ें निकल के आती हैं जिसमें इश्यूज़ होते हैं, जो आप गूगल करते हैं, जो आप सीनियर से पूछते हैं, जो आप खुद ट्रायल करते हैं और फिर निकल जाता है। तो कोडिंग लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कोडिंग को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, प्रोग्राम के बारे में पता लगाना है कि एक्चुअली बनाना कैसे है। वो प्लान अगर आप पहले कर लेते हो तो थिंकिंग पहले, कोडिंग बाद में। आप किसी एप्लीकेशन को जब बनाते हो तो सॉल्यूशन के लिए आप कोडिंग कभी नहीं लिखते हो, आप सॉल्यूशन के लिए सोचते हो, उस सॉल्यूशन को दिखाने के लिए आप कोडिंग लिखते हो, है ना गाइस। तो जल्दबाजी नहीं करना है, कॉन्सेप्ट पे समझिए, जिस बारे में जो बात हो रही है अगर आप उस पर फोकस्ड है तो बहुत ईजी होने वाला है। तो गाइस पहला फोटो देखते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म लिखा हुआ है इन जावा प्रोग्रामिंग। टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म लिखा हुआ है, कंपाइल टाइम लिखा हुआ है जिसे स्टैटिक भी कहते हैं, अर्ली बाइंडिंग भी कहते हैं। दूसरा लिखा हुआ है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जिसे डायनेमिक भी कहते हैं और लेट बाइंडिंग भी कहते हैं। तो देखते हैं, डेफिनेशन से नीचे स्टार्ट करते हैं, फिर इसके टाइप्स का एग्जाम्पल करके देखेंगे। तो डेफिनेशन कैसे देना है इंटरव्यू में कि पॉलीमॉर्फिज्म जनरली मीन्स वन नेम मैनी फॉर्म्स। सबसे पहले बताना है कि पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या हुआ, फिर बताना है इन जावा। अब जावा में बात करते हैं। जनरली आपने पहले बता दिया कि पॉलीमॉर्फिज्म का जनरल मीनिंग क्या है, और फिर आपने जावा में ले आए क्योंकि इंटरव्यू या जो भी क्वेश्चन होगा वो जावा से रिलेटेड होगा, आपकी स्किल से रिलेटेड होगा। तो पॉलीमॉर्फिज्म का जनरली पहले डिफाइन करके एक लाइन में, फिर आप जावा में डिफाइन करेंगे। इन जावा पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स वन नेम ऑफ मल्टीपल मैथड्स बट डिफरेंट आउटपुट्स। वन नेम ऑफ मल्टीपल मैथड्स बट डिफरेंट आउटपुट, यानी मल्टीपल मैथड्स होने वाले हैं, उनका सेम नेम होने वाला है बट उनके आउटपुट जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो यानी हम कह सकते हैं कि एक मेथड के नेम से हम मल्टीपल आउटपुट्स निकाल सकते हैं। इस चीज़ को जावा में ऐसे करते हैं, है ना। अब देखते हैं रूल क्या है पॉलीमॉर्फिज्म का। मेथड नेम मस्ट बी सेम। तो पॉलीमॉर्फिज्म का एक ही सबसे बड़ा रूल है, वो है, जो टाइप्स हैं इनके अलग रूल्स हो सकते हैं बट जो पॉलीमॉर्फिज्म का रूल है वो सिंपल है कि मेथड नेम मस्ट बी सेम। मेथड नेम एक ही रहना चाहिए जब भी आप पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई कर रहे हो।
अब देखते हैं टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। सबसे पहला होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे क्या कह सकते हैं, स्टैटिक मेथड बाइंडिंग भी कहते हैं। और दूसरा होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जैसा भी हमने देखा, उसे डायनेमिक मेथड बाइंडिंग भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो गाइस, प्रोग्राम जब हमारा जावा का चलता है तो पहले वो कंपाइल होता है, उसके बाद वो एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद वो रन होता है। तो ये है कि उसी के बेस पे कि पहले वो कंपाइल होता है, वहाँ अगर पता चल गया कि ये मेथड ये चलेगा तो उसे कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और अगर रन टाइम पे, एग्जीक्यूशन के टाइम पे वो फिगर आउट हुआ कि ये मेथड चलेगा, है ना, जो मल्टीपल नेम्स, सेम नेम से मेथड बने हुए हैं, उसमें कौन सा मेथड चलेगा, अगर ये रन टाइम पे ही पता चलता है तो उसे कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अभी ब्लर सा आइडिया हुआ होगा, कोडिंग करेंगे, आउटपुट देखेंगे प्रोग्राम का, तो सिंपली समझ में आ जाएगा। अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म गाइस क्या होता है ये देखिए। कॉलिंग मेथड इज डिसाइडेड एट कंपाइल टाइम, यानी मल्टीपल मेथड्स होंगे, सेम नेम होगा, लेकिन कौन सा मेथड हमने कॉल किया है उन मल्टीपल में से, ये कंपाइल टाइम पे पता चल जाता है। कोड देख के बता सकते हैं कि ये मेथड रन होगा, कंपाइलर को पता चल जाता है कि ये मेथड रन होगा। इन जावा दिस इज अचीव्ड बाई मेथड ओवरलोडिंग। तो गाइस, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ये बताने का तरीका, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि कंपाइल टाइम पे पता चल जाएगा। जावा में क्या हम ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं जिससे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर पाते हैं हम, उसको हम कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। यानी मेथड ओवरलोडिंग जावा का वो कॉन्सेप्ट है जिससे हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट अचीव कर पाते हैं कि ये हमने कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म करना है, ठीक है, तो मैं मेथड ओवरलोडिंग करके दिखाता हूँ, इसी से हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। तो मेथड ओवरलोडिंग के रूल्स क्या होते हैं गाइस। पहला रूल होता है ओनली वन क्लास इज रिक्वायर्ड। सिर्फ मेथड ओवरलोडिंग जो होगी सिर्फ एक क्लास उसके लिए रिक्वायर होती है, मल्टीपल क्लासेस के बीच में मेथड ओवरलोडिंग नहीं होती है। दूसरा क्या है, पैरामीटर मस्ट बी डिफरेंट। मेथड के पैरामीटर क्या होते हैं, हाँ, मेथड लिखने के बाद जो हम ब्रैकेट लगाते हैं उसके अंदर जो हम स्ट्रिंग या इंट या जो भी देते हैं उनको हम कहते हैं पैरामीटर। तो मेथड सेम नेम का होगा बट उनके पैरामीटर्स अलग अलग होंगे। तीसरा क्या है, रिटर्न टाइप कैन बी डिफरेंट और सेम। रिटर्न टाइप क्या होता है, अच्छा, जो हम वॉइड लिखते थे उसका मतलब है कि वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। अच्छा, अगर हम वॉइड की जगह इंट लिख दें तो वो मेथड जो भी परफॉर्म करेगा कुछ भी, लास्ट में एक नंबर आपको वापस दे देगा जिसे आप सेव कर सकते हो किसी नंबर में, किसी इंट वेरिएबल को बना के उस मेथड का आउटपुट उसमें सेव कर सकते हो। तो वो डिफरेंट भी हो सकता है दो मेथड का, एक हो सकता है कि एक इंटीजर रिटर्न कर रहा हो, दूसरा लॉन्ग रिटर्न कर रहा हो, तीसरा स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हो। तो डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है कि तीन मेथड हैं शो नाम के, तीनों स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न टाइप सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो गाइस, रन टाइम पढ़ने से पहले हम कंपाइल टाइम का एक एग्जांपल करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम एक जावा प्रोजेक्ट बनाते हैं क्लिप्स में, इसका नाम कर देते हैं पॉली और फिनिश कर देते हैं। प्रोजेक्ट हमारा बन गया है। अब इसके अंदर न्यू करके एक क्लास बना लेते हैं, पैकेज बना लेते हैं। पहले सबसे अच्छी प्रैक्टिस क्या है, पैकेज बनाइए। तो इसका नाम रख देते हैं कंपाइल टाइम, TYM लिखा है मैंने, फिनिश किया। इसके अंदर एक क्लास बनाते हैं, कॉम्प पॉली कर देते हैं इसका नाम। पहला लेटर वन कैपिटल लिया जैसे हमें रूल पता है, और इसको ले लेते हैं मेन मेथड के साथ। ये हमारा गाइस क्लास बन के तैयार है और मेन मेथड इसने हमें बना के दिया है। तो हम वही फॉलो करते हैं जो हमने अभी पढ़ा है कि सेम नेम होना चाहिए दो मेथड्स का या फिर दो से ज़्यादा मेथड का। तो सबसे पहले मैं सबसे सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, वॉइड शो, जैसे हम हमेशा ले रहे थे वो हम बनाते हैं। और सेम नेम का मेथड बनाना है, मैं एक और ले लेता हूँ, ये कर लिया मैंने। लेकिन ये तो एरर दिखाने लगा, फिर हम करेंगे कैसे, दोबारा एक बार पढ़ते हैं कि एक्चुअली सेम नेम का मेथड बनाने में तो प्रॉब्लम आ रही है। तो आप देखेंगे कि जो हमारा एक रूल था कि पैरामीटर, सॉरी ओवरलोडिंग है, ओवरलोडिंग ये रहा, पैरामीटर मस्ट बी डिफरेंट। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये जो पैरामीटर है इसको, इनके ये पैरामीटर सेम हो रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ स्ट्रिंग कुछ भी लिख देते हैं, एस कुछ भी नाम दे दो, है ना। आप देखिए कोई एरर नहीं आ रहा है ना। अगर मैं एक मेथड और बनाऊं, ओके, तो ये दो मेथड के पैरामीटर सेम हो गए हैं, है ना, नेम तो सेम है ही और पैरामीटर भी सेम हो गए, तो इसलिए एरर दिखा रहा है। तो क्या मैं इसका नाम अगर चेंज करूँ तो हो जाएगा? नहीं। पैरामीटर का मतलब है कि आपने कौन से टाइप का पैरामीटर दिया है, स्ट्रिंग टाइप का दिया है। इसको, ये तो जस्ट नेम है, इसको तो आप कुछ भी कर सकते हो, इसके चेंज करने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आपको एक्चुअली डिफरेंट करना होगा।
तो डिफरेंट कैसे कैसे कर सकते हैं आप, या तो आप यहाँ एक और ऐड कर दीजिए, या फिर अगर ये नहीं करना चाहते तो आप यहाँ दे दीजिए। किसी भी तरह से पैरामीटर होने चाहिए डिफरेंट। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ लिखें int a और यहाँ int a तो लिखा हुआ है कॉमा स्ट्रिंग s। अब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गाइस जो ऑर्डर है वो भी मैटर करता है। स्ट्रिंग लिया है फिर int a लिया है, तो जब हम मेथड कॉल करेंगे तो पहले हम पास करेंगे कुछ ऐसा जो डबल कोट में होगा क्योंकि स्ट्रिंग होगा, दूसरा हम कुछ पास करेंगे तो करेंगे कुछ नंबर जो कुछ ऐसा होगा। तो ये ऑर्डर भी डिफरेंट है ना। तो इस बेस पे, ऑर्डर के बेस पे भी हम कहेंगे कि इसमें पहला जो है वो स्ट्रिंग है, दूसरा इंट है, और इसमें जो है वो पहला इंट है और दूसरा स्ट्रिंग है, इसलिए इनके पैरामीटर भी डिफरेंट है। अब गाइस चलो हमने 3 मेथड बना लिए, इन तीनों का ही हम यूज़ करेंगे। तो मैं एक मेथड कॉल करने के लिए क्या करते हैं गाइस, हम क्लास को लेते हैं, एक कोई भी नेम सोच लेते हैं अपनी तरफ से। मैं obj लेता हूँ जिससे ऑब्जेक्ट में आपको समझा सकूँ। न्यू कीवर्ड लिखते हैं और क्लास का नेम लिख के डबल कोट लगा के कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ये कर देते हैं। ये हमारा बन गया है ऑब्जेक्ट। अब obj पे शो मेथड कॉल करते हैं। तो गाइस ये कौन सा मेथड कॉल करेगा, ये वाला या ये वाला? एक्चुअली हम देख सकते हैं पैरामीटर के बेस पे, तो ये इस पैरामीटर से मैच हो रहा है तो ये इस मेथड को कॉल करेगा। करके देखते हैं, पहले हम सबके अंदर कुछ लिख देते हैं जिससे हमें पता तो चल जाए कि एक्चुअली कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा। ए लिख देते हैं इसमें, इसके अंदर लिख देते हैं बी, और इसके अंदर लिख देते हैं सी। ठीक है गाइस, अब हमने शो मेथड कॉल किया है, तो ये जो सिग्नेचर है, इसे सिग्नेचर कहते हैं कि मेथड सिग्नेचर, मेथड नेम और उसके पैरामीटर के साथ इसे कहते हैं कि सिग्नेचर किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है। तो ये कॉल किसे करेगा, पहले मेथड को। चला के देखते हैं, देखिए ए प्रिंट हुआ, यानी इसने इस मेथड को कॉल किया। चलिए अब काम करते हैं, मैं कुछ चेंज करने वाला हूँ और आप बताइएगा कि कौन सा मेथड कॉल होगा। मैं लिखता हूँ कुलदीप और 10। तो क्या ये मेथड कॉल होगा? मुझे बहुत ज़ोर से नहीं सुनाई दे रहा है। एक्चुअली पहला नंबर है और मैंने पहला क्या दिया है, स्ट्रिंग, तो ये मेथड तो नहीं है। ये चेक करते हैं, पहला स्ट्रिंग है, बिल्कुल सही है, पहला स्ट्रिंग है। दूसरा नंबर है, तो यानी कौन सा कॉल होगा, बी। चला के देखते हैं, देखिए बी प्रिंट हुआ। तो सेम नेम हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन आउटपुट डिफरेंट आ रहे हैं इस तरह से। और ये जब हमने ये किया, शो किया, तो यानी मेथड ओवरलोडिंग हो रहा है। सेम नेम के मेथड है लेकिन कॉल को एक हो रहा है, तो हम मेथड ओवरलोड कर रहे हैं क्योंकि हम एक से ज़्यादा मेथड के नेम सेम रख रहे हैं। तो ये हम बोलेंगे कि शो मेथड का तो ओवरलोडिंग कर दिया हमने, कि हमने तीनों मेथड उसी नेम से बना दिए हैं, है ना। तो इसलिए इस मेथड ओवरलोडिंग से हम ये अचीव कर रहे हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। एक चीज़ और करके देखते हैं गाइस, हमने पैरामीटर का तो रूल फॉलो कर लिया है। एक चीज़ और लिखी हुई थी, रिटर्न टाइप कैन बी डिफरेंट और सेम। रिटर्न टाइप डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। तो एक काम करते हैं गाइस कि एक शो मेथड और बना ले। कितने भी बना सकते हैं? और मैं इसका ये रिटर्न टाइप ये दे देता हूँ। तो देखिए, भले से ये रिटर्न टाइप सेम डिफरेंट है, बट इसके बेस पे ये जो डुप्लीकेसी का एरर आ रहा है ये नहीं हट रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि आपने ये तो चेंज कर दिया है, बट मुझे तो रूल एक ही पता है, जो सबसे मेन रूल है कि आपको पैरामीटर डिफरेंट रखने हैं। तो अगर मैं सिर्फ इंट ए कर दूँ, है ना, तो अब ये एरर दिखा रहा है कि आपने लिखा है इस मेथड के आगे इंट, लेकिन आप कुछ रिटर्न तो कर नहीं रहे हो। तो चलो मैं 7 रिटर्न कर देता हूँ। तो इसलिए मेथड रिटर्न कर दिया है। इस मेथड को अगर कॉल करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, हमें एक नंबर पास करना होगा। नंबर पास करेंगे तो वो 10 जाएगा ए में, सी प्रिंट हो जाएगा और ये रिटर्न कर देगा 7। गाइज ये जो शो रिटर्न कर रहा है इसका मतलब है कि ये यहाँ वैल्यू देगा हमें, लेकिन यहाँ तो हमने ऐसा कुछ लिखा नहीं कि ये 7 को सेव कर ले। तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। चला के देखते हैं, सी प्रिंट हुआ, इसने 7 रिटर्न किया, लेकिन 7 को हमने कहीं सेव ही नहीं किया है। तो अगर मैं
चाहूँ तो सेव कर सकता हूँ, चाहूँ तो नहीं सेव करूँ, वो तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। बट अगर हमने रिटर्न किया है तो सेव करके देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। AS लिख देता हूँ और अब ये वैल्यू AS में सेव हो जाएगी। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि 7 इसमें सेव हुआ है? एक ही तरीका हमारे पास, system.out.println, ये अगर मैं करूँ और AS को प्रिंट कर दूँ तो मैं पता लगा सकता हूँ। तो मैं रन करता हूँ, देखिए C प्रिंट हुआ, मेथड कॉल हुआ तो, और शो ने रिटर्न किया 7 यहाँ सेव हुआ, 7 को मैंने प्रिंट कर दिया। गाइस एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ, मैं डायरेक्टली भी ऐसा कर सकता हूँ कि मैं ये दोनों लाइन ना लिख के सीधा, क्योंकि AS के अंदर क्या है ये पूरी चीज़, तो मैं इस पूरी चीज़ को अगर डायरेक्टली यहाँ लिख दूँ तो क्या होगा? देखिए 7 प्रिंट कर दिया, क्योंकि प्रिंट एलन के अंदर ये होता है कि आप इसे कुछ भी दीजिए, नंबर दीजिए, कुछ भी दीजिए, ये प्रिंट कर देगा। इसे शो से 7 मिलेगा, तो इसलिए इसने 7 को प्रिंट किया। क्या इसने C को भी प्रिंट किया? इसने नहीं किया। इस मेथड के अंदर जो स्टेटमेंट है उसने C को प्रिंट किया, है ना। तो ये गाइस हो गया हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब बात करते हैं गाइस रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में कॉलिंग मेथड इज डिसाइडेड एट रन टाइम। तो जो कॉलिंग मेथड होगा, जो भी मेथड कॉल किया जाएगा मेन मेथड में, वो रन टाइम पे डिसाइड होगा, यानी एग्जीक्यूशन पे डिसाइड होगा कि वो कौन सा मेथड कॉल करने वाला है। इन जावा दिस इज अचीव्ड बाय मेथड ओवरराइडिंग। तो जैसे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हमने देखा था कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम कैसे अचीव कर सकते हैं कि एक क्लास में ही हम 2 मेथड बना दें सेम नेम के, तब हम उसे अचीव कर पाते हैं। वैसे ही मेथड, उसे कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। एक ही क्लास के अंदर अगर सेम नेम के मेथड्स बना दिए हमने, वैसे ही रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जीक्यूशन पे मेथड का पता चले और सेम नेम के मेथड्स भी हों, तब उसे कैसे अचीव करते हैं? मेथड ओवरराइडिंग करके जावा में हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करते हैं। तो मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है गाइस? देखते हैं। इसके 2 रूल्स हैं, रूल्स ऑफ मेथड ओवरराइडिंग। पहला है एटलीस्ट 2 क्लासेस आर रिक्वायर्ड। तो जैसे मेथड ओवरलोडिंग में जो कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म हमने किया था, उसमें सिर्फ एक क्लास अलाउड थी, एक क्लास रिक्वायर्ड थी, और उसमें हम सेम नेम के मेथड ओवरलोड कर रहे थे, इसलिए उसे कह रहे थे मेथड ओवरलोडिंग। लेकिन मेथड ओवरराइडिंग में कम से कम हमें 2 क्लासेस चाहिए। उनके बाकी रूल्स क्या है? पैरामीटर मस्ट बी सेम, यानी पैरामीटर जो मेथड्स के होंगे बिल्कुल सेम होंगे। अगर कहीं स्ट्रिंग लिखा है तो दूसरे मेथड में भी जो हम ओवरराइड करेंगे उसमें भी स्ट्रिंग लिखा होना चाहिए। रिटर्न टाइप मस्ट बी सेम, जो रिटर्न करेगा मेथड, एक मेथड जो रिटर्न करेगा, जो भी ओवरराइड कर रहा होगा उसको भी इंट रिटर्न करना होगा। तो यानी मेथड टाइप सेम होगा। वॉइड अगर लिखा है तो दूसरे मेथड में भी वॉइड लिखना होगा। देखते हैं गाइस कैसे करते हैं, चलते हैं अपने एक्लिप्स में। वैसे एग्जांपल मैंने दिए हुए हैं लेकिन करके देखने में मज़ा आता है। तो हम एक काम करते हैं, इस क्लास को बंद कर देते हैं, एक नया पैकेज बनाते हैं। इसका नाम कर देते हैं, जैसे वहाँ लिखा था कंपाइल टाइम, तो इसे ले देते हैं रन टाइम। रन टाइम इसे फिनिश किया मैंने। यहाँ इस खाली पैकेज में एक क्लास बनाते हैं और इसका नाम लिख देते हैं फर्स्ट, और मेन मेथड बना देते हैं। अच्छी प्रैक्टिस के लिए कि मेन मेथड बाद में ना बनाना पड़ जाए, अगर मैं कुछ और आपको इसमें डिटेल में समझाने लगा कुछ और। दूसरी क्लास बनाते हैं, इसका नाम सेकंड कर देते हैं, और मेन मेथड हमेशा की तरह इसमें भी बना देते हैं। तो गाइस हम क्या करने वाले हैं, साइड बाय साइड ले आते हैं इन्हें, कि एक सेम नेम के मेथड बनाने हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का बेसिक तो रूल यही है। तो सबसे पहले हम वॉइड लेते हैं सिंपल, और शो मेथड बनाते हैं। पैरामीटर ब्लैंक रखते हैं और इसके अंदर एक सिंपल सा system.out.println करके और कुछ प्रिंट करवा लेते हैं कि मेथड चले, तो हमें पता चल जाए कि ये मेथड चला है। हेलो प्रिंट किया हमने। दूसरी क्लास में क्योंकि हमें 2 क्लासेस चाहिए, तो हम पहली क्लास को पहले तो एक्सटेंड करेंगे और हम फर्स्ट लिख देंगे। क्यों हम एक्सटेंड कर रहे हैं? क्योंकि गाइस अगर मैं इसे एक्सटेंड नहीं करता हूँ और मैं सेम मेथड यहाँ बना देता हूँ, अब अगर मैं सेकंड का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और मेथड ही कॉल करूँगा, तो मुझे पता ही है कि हम इस मेथड को तो यहाँ ला ही नहीं रहे किसी भी तरह से, तो यानी कोई 2 मेथड तो बनेंगे ही नहीं, फिर तो पॉलीमॉर्फिज्म ही अचीव नहीं हो रहा। तो इसलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार।
कोई भी आपका डाउट रहना नहीं चाहिए। ये मैंने सेकंड किया और ऑब्जेक्ट पे मैंने शो मेथड कॉल कर दिया। तो गाइस इसमें तो कोई चांस ही नहीं है कि ये मेथड किसी तरह कॉल होगा, है ना, क्योंकि हम इसको यहाँ किसी भी तरह ला ही नहीं रहे। अगर मुझे ये मेथड कॉल करना भी होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, फर्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और फिर उसके मेथड पे कॉल करूँगा। जैसे तो मैं मेथड तो तब भी यहाँ नहीं लाया, लेकिन मैं यहाँ से जस्ट उस मेथड को कॉल कर रहा हूँ। तो तब भी दो मेथड सेम नेम के नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से तो मैं उसका मेथड सिर्फ कॉल कर रहा हूँ। एक क्लास में दो मेथड सेम नेम के नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ आप कहेंगे कि दो मेथड सेम नेम के होते रहे हैं, बट ये यूसेज है, आप इसे कॉल कर रहे हैं। होने का मतलब है कि आप क्लास में डिफाइन करें मल्टीपल मेथड्स, तब पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग है। तो मैं इसे हटा देता हूँ। तो क्या तरीका है कि मैं इस क्लास का ये मेथड यहाँ लाऊं, तो मैं एक्सटेंड्स करता हूँ। मुझे पता है एक्सटेंड करने से, इनहेरिट करने से उस क्लास के जितने भी मेथड हैं और बाकी मेंबर्स हैं सब यहाँ आ जाते हैं। तो मैंने ये एक्सटेंड किया। अब मुझे पता है कि ये शो मेथड यहाँ आ गया होगा और मैंने सेम सिग्नेचर का, यानी सिग्नेचर मतलब रिटर्न टाइप, मेथड नेम और पैरामीटर्स कुछ भी नहीं है, लेकिन सेम रखा है मैंने। यहाँ भी कुछ नहीं रखा है ना, तो मैंने सेम रखा है, तो रूल फॉलो किया मैंने। अब मैं शो अगर कॉल करूँगा तो किसका कॉल होना चाहिए, जो यहाँ ये आया है या फिर यहाँ जो सेम मेथड मैंने बनाया है। अगर आपने गैस किया है कि बाय प्रिंट होगा तो गुड न्यूज़ है आपके लिए, बाय प्रिंट हुआ है, क्योंकि इसी को हम मेथड ओवरराइड कहते हैं। कि यहाँ ये मेथड आया लेकिन तब भी मैंने दोबारा से मेथड लिखा। दोबारा से लिखने का मतलब ये कि ओवरराइड कर दिया। किसको किया है, मेथड को किया है, इसलिए मेथड ओवरराइड कर दिया है, ये कहते हैं हम। तो ये जो एग्जांपल सिंपल सा हमने किया है ये मेथड ओवरराइडिंग है। और ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये शो मेथड कॉल होगा रन टाइम पे, एग्जीक्यूशन के टाइम पे वो फिगर आउट करेगा कि इसके अंदर दो मेथड थे, अच्छा दूसरे मेथड ने से ओवरराइड कर दिया तो मुझे ये मेथड चलाना है। ये कंपाइल टाइम पे अवेल्यूट नहीं होता है, रन टाइम पे ही, एग्जीक्यूशन के टाइम पे ये इस चीज़ को फिगर आउट करता है कि ये मेथड मुझे कॉल करना है। अब एक काम करते हैं गाइस, वैसे तो रूल में लिखा था, जैसे हम रूल में देख सकते हैं कि एटलीस्ट 2 क्लासेस रिक्वायर्ड, मोर क्लासेस बना सकते हैं, तो इसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। पैरामीटर मस्ट बी सेम, पैरामीटर अलग अलग करके देखते हैं क्या होगा, है ना। रूल को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं तो पता चलेगा कि रूल्स हैं तो कैसे वर्क कर रहे हैं। अब देखिए गाइस, यहाँ मैंने शो मेथड जो कॉल किया है, ये जो मैंने कॉल किया है, इसका तो मैंने सिग्नेचर क्या रखा है, ये स्ट्रिंग तो मैंने दी ही नहीं है। तो यहाँ मुझे कह सकता हूँ कि हमने डिफरेंट किया है, तो यानी यही मेथड कॉल होगा, तो यानी मेथड ओवरराइड नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ कुलदीप दे दूँ और अब अगर मैं इसे चलाऊँ तो कौन सा मेथड कॉल होगा, हेलो। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ स्ट्रिंग दिया है, तो मैंने डेफिनेटली डिसाइड कर दिया कि ये इसी मेथड को कॉल करेगा क्योंकि सिग्नेचर इसका है। तो यानी रन टाइम पे कुछ फिगर आउट नहीं हो रहा है, कंपाइल टाइम पे वो पता लगा लेगा कि कौन से मेथड को कॉल करना है। बट मैं यहाँ एक काम करता हूँ, यहाँ यही रखे देते हैं, यहाँ मैं स्ट्रिंग बनाता हूँ, एस भी कर सकता हूँ, डी भी कर सकता हूँ, तब इस वेरिएबल नेम चेंज से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ तो ये क्या पैरामीटर डिफरेंट हो जाते हैं, नहीं, पैरामीटर डिसाइड होता है कि आपने डेटा टाइप क्या दिया है ना। ये नेम तो आप कुछ भी दे सकते हो और सेम भी दे सकते हो। तो अब ये मैंने किया है, अगर अब मैं इसे कॉल करूँगा तो क्या होगा, बाय प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि ये मेथड जब यहाँ आया, सेम सिग्नेचर का मेथड मिला, तो इस मेथड ने इसको ओवरराइड कर दिया कि अब तू नहीं चलेगा, जब भी कॉल होगा मैं चलूँगा। तो हम इसे रन करके देखते हैं, देखिए बाय प्रिंट हुआ है ना। तो यानी बिल्कुल सही है। अगर मैं यहाँ इंट कर देता हूँ, डिफरेंट कर देता हूँ, अब ये क्या हुआ, मेथड ओवरराइड हुआ ही नहीं। कैसे दिखा सकते हैं कि जब मैं कुलदीप कॉल किया और फिर मैंने अगले उसमें कॉल कर दिया 45। अब ये पैरामीटर तो अलग अलग है, शो मेथड कॉल किया है, लेकिन इससे डिसाइड हो गया है कि कौन सा प्रिंट होगा, स्ट्रिंग वाला, और इससे डिसाइड हो गया है कि कौन सा कॉल होगा, ये वाला। तो यानी रन टाइम पे कोई फिगर आउट करने का कोई स्कोप हमने नहीं छोड़ा है, इसलिए इसे मेथड ओवरराइड नहीं कह सकते। तो हम एक काम करते हैं कि इसे वापस स्ट्रिंग कर देते हैं, तभी मेथड ओवरराइड होगा, है ना। अब देखिए ये हम कॉल नहीं कर सकते क्योंकि सेम हमने कर दिया है। अब हम रिटर्न टाइप डिफरेंट करके देखते हैं। मैं इसको इंट कर देता हूँ और यहाँ रिटर्न कर देता हूँ कोई भी नंबर 10 कर देता हूँ।
देखिए यहाँ ये एरर आ रहा है कि आपने सेम नेम का मेथड यहाँ लाए हैं आप, और वो वॉइड टाइप का है। तो मेथड ओवरराइड के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ या तो इंट बनाइए, तब ये एरर नहीं आएगा। क्योंकि अब यहाँ रिटर्न किया है तो कुछ ना कुछ नंबर रिटर्न करना होगा। मैं कुछ ये भी कर सकता हूँ और 101 भी कर सकता हूँ। तो अब देखिए, अब इसका एरर चला गया है, यानी ठीक से मेथड ओवरराइड कर रहा है। यानी हमने ब्रेक करके देखा लेकिन ब्रेक नहीं हो रहा है। मेथड ओवरराइड के लिए ये कंडीशन मस्ट है कि आपको रिटर्न टाइप सेम रखना है और पैरामीटर सेम रखना है। नेम तो सेम रखना ही है क्योंकि वो पॉलीमॉर्फिज्म का बेसिक रूल है। लास्ट टाइम गाइस इसे चला लेते हैं। देखिए बाय प्रिंट हुआ क्योंकि सेम नेम सिग्नेचर था, सेम सिग्नेचर हमने इस क्लास में भी रखा, तो इसने इसको ओवरराइड कर दिया है, ये नहीं चलेगा। तो गाइस ये था हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। एग्जाम्पल आप ये वाले भी देख सकते हैं। और अब बारी आती है इंटरव्यू क्वेश्चंस की। व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म इन रियल वर्ल्ड। जैसे मैंने कितने अच्छे से एग्जांपल दिया था आपको कि वन नेम मैनी फॉर्म। और रियल वर्ल्ड में अगर बात करें तो जैसे आपका एग्जांपल दिया था कि आप प्लेसेस के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह से बिहेव करते हो, पर्सन आप एक ही हो, तो आप आपका बिहेवियर पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल हुआ। और क्या कर सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का, जैसे ये लैपटॉप का बटन, पावर बटन, इसी एक ही बटन से ऑन भी होता है, ऑफ भी होता है। बटन एक है बट इसके वर्क दो हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जो बनी तो सेम है, लाइक सीढ़ियाँ, आप सीढ़ी पे चढ़ते हो एक और वापस उतरते भी हो, तो अप जाने का और बॉटम आने का दोनों का सेम चीज़ तो सेम ही है, बट आप डिफरेंट ऑपरेशन उस पर परफॉर्म कर सकते हो। तो इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो प्रैक्टिकली। दूसरा क्या, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवर राइडिंग। गाइज मेथड ओवरलोडिंग में जितने भी मेथड हम बनाते हैं उन सबको यूज़ किया जा सकता है उनके पैरामीटर के बेस पे। जो रूल्स हैं इनके वो आप देख सकते हो कि कम से कम मेथड ओवरलोडिंग में सिर्फ एक क्लास की रिक्वायरमेंट होती है, मल्टीपल क्लासेस में मेथड ओवरलोडिंग नहीं होती है। पैरामीटर डिफरेंट होने चाहिए हमेशा। रिटर्न टाइप सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, उसका कुछ ऐसा मैटर नहीं है। तो यानी ये रूल्स में ना भी माने तो भी चलेगा, लेकिन याद रखने के लिए अच्छी चीज़ है क्योंकि इंटरव्यूअर आपको कंफ्यूज कर सकता है कि मेथड ओवरलोडिंग में हम रिटर्न टाइप डिफरेंट रखते हैं या सेम रखते हैं। तो आप बोलेंगे रिटर्न भी रख सकते हैं, सेम भी रख सकते हैं। दूसरी जगह मेथड ओवरराइडिंग में एटलीस्ट 2 क्लासेस चाहिए, तभी एक क्लास दूसरे में आएगी जो हम इनहेरिट के थ्रू लाएंगे, और फिर सेम मेथड को हम चलने नहीं देंगे, हम खुद से सेम मेथड लिखेंगे, और जब हम चलाएंगे तो अब जो हमने लिखा है नया मेथड वो चलेगा। तो हमने पहले वाले को ओवरराइड कर दिया, इसे कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। पैरामीटर और रिटर्न टाइप दोनों बिल्कुल सेम होने चाहिए, तभी मेथड ओवरराइडिंग अचीव होगी। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा गाइज अगर आपको कोई और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल चाहिए या फिर कोई और आपका डाउट हो तो प्लीज़ क्वेश्चन पूछिए कमेंट में, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि उसमें वीडियो बनाऊँ तो सेपरेट वीडियो भी बनाने के लिए मैं रेडी हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।